ये सबको क्लियर है ना? देखो यहाँ पर परिवार निवेचन की विधियां में प्राकृतिक विधियों की बात कर रहे हैं, और प्राकृतिक विधियां का मतलब हुआ कि प्राकृतिक उपायों द्वारा, प्राकृतिक माध्यमों द्वारा क्या है, शुक्राणु को, स्पर्म को अंडे के संपर्क में ना आने देना। और जब स्पर्म अंडे के संपर्क में नहीं आएगा तो भाई क्या और हो जाएगी, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। और जब तक निषेचन नहीं तब तक कोई प्रक्रिया नहीं, बेबी फॉर्मेशन की कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती विदाउट निषेचन। अब क्या है, प्राकृतिक विधियां 3 होती हैं। 3 में से जो पहली विधि है आवर्ती विधि, जिसको आवर्ती संयम या जिसको सुरक्षित काल विधि भी कहा जाता है। ये होता क्या है, ध्यान दो, ये मासिक चक्र के परिवर्तन के आधार पर या मासिक चक्र के परिवर्तन के समय के आधार पर ये विधि डिपेंडेंट होती है, इसलिए इस विधि को आवर्ती संयम या सुरक्षित काल कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखो लो, ये यानी कि मासिक धर्म के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 1 सप्ताह के पूर्व का समय और 1 सप्ताह के बाद का समय सुरक्षित रहता, मतलब 1 सप्ताह के पहले और 1 सप्ताह के बाद के समय में संभोग की प्रक्रिया की जा सकती है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है निषेचन होने की, केवल 20% है। लेकिन अगर मासिक धर्म के 10 से 17वें दिन के बीच का समय सुरक्षित नहीं होता, अर्थात कोई मासिक धर्म के 10 से 17वें दिन के बीच में संभोग यानी सेक्स की प्रक्रिया करता है, तो वहां पर क्या है, वहां पर चांसेज है 80%, ठीक है, 80% नहीं है, वहां पर चांसेज है लगभग, ठीक है, अब 100 नहीं लगभग, फिर भी चांसेज है कुल मिलाकर, ठीक है, चांसेज है कि वहां पर क्या है, गर्भधारण हो सकता है, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया हो सकता है। लेकिन अगर ये विधि आप अपना रहे हो तो ये निषेचन वाली प्रक्रिया को आप कितना रोक सकते हो, 80% रोके जाने की संभावना है। मतलब अगर आप इस हिसाब से संभोग की प्रक्रिया कर रहे हो तो केवल आपके पास 20% की पॉसिबिलिटी है। भाई बच्चा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, निषेचन की प्रक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, केवल 20%। अगर आप ये नहीं बना रहे हो तो पूरा परसेंट आपके पास, ठीक है। अगर इस विधि के द्वारा चल रहे हो तो 80% पॉसिबिलिटी है कि कुछ होने वाला नहीं। तो ये प्राकृतिक विधियां हैं, क्लियर है, समझ में आया। अब दूसरी विधि कौन सी, आइए दूसरे पर आते हैं। हाँ, दूसरी विधि है आपका, और वो है क्या भाई, संभोग व्यवधान, है ना। दूसरी विधि है वो क्या है, संभोग व्यवधान विधि। भाई नाम से ही क्लियर है, कहीं ना कहीं संभोग में व्यवधान आ रहा है, रुकावट आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, बाधा आ रही है, क्लियर है। तो ये विधि क्या है, ये प्राकृतिक विधियां हैं, है ना। ये विधि क्या है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये संतान नियंत्रण की जो है भाई कमाल कीजिए, सबसे पुरानी विधि, इसके बारे में बाप दादा पूर्वज सबको पता रहता है, मतलब आपको भी पता होगा, है ना। ठीक, ये जो है सबसे पुरानी विधि है, सबसे पुरानी विधि है, ठीक है, सबसे पुरानी विधि है, ठीक है। और किसकी विधि है, संतान नियंत्रण की। तो आगे आप ऐड कर सकते हैं, संतान नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है, संतान नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है। चलो ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया को रोकने के लिए, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया को रोकने के लिए पुरुष वीर्य स्खलन होने से पूर्व ही, वीर्य स्खलन होने से पूर्व ही, ध्यान देना एक चीज, ये व्यवधान क्लियर है ना। तो इसमें सीधा ये व्यवधान कर दिया जाता है, अर्थात वीर्य स्खलन होने से ठीक पहले ही शिशु को योनि से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बस यही मेन पॉइंट है इसका। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अच्छा चलो ये चीज हो गई आपका। अब दूसरा नंबर, इस विधि में सबसे बड़ी कमी, इधर देखो, इस विधि में ठीक है, ये जो विधि है सो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि वीर्य स्खलन से पहले, जैसे आप मतलब
पेनिस को बाहर निकालते हुए जाना से तुरंत कुछ है ना, कुछ जो है काउपर की ग्रंथि से थोड़ा द्रव जो है बाहर आता है ना, अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं कुछ जो है स्पर्म अंदर ही रह जाते हैं, थोड़ा बहुत रह जाता पहुंच ही नहीं पाते। क्लियर है ना, खत्म हो जाते हैं। क्लियर है अभी ठीक है क्या होता है क्या नहीं, इसमें इतना क्लियर है। और इसमें एक चीज और है, अगर इसमें थोड़ी सी भी देरी कर दिया गया, यानी कि थोड़ा सा अगर स्खलन हो गया, थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो ये प्रसव वाली मतलब प्रसव वाली संवेदना पैदा कर सकता है। प्रसव की वेदना अर्थात प्रसव मतलब समझ रहे हो ना, बताए थे नहीं समझ रहे हो, ठीक है वीडियो आप देखना पीछे है ना, बाकी जब रिवीजन करवाया जाएगा तब फिर से सारा होगा, बहुत अच्छे से बताएगा। प्रसव की काफी लंबी कहानी, समझ रहे हो भाई। चलो तो इसमें क्या होता है, इसमें सीधा ये लग दो, थोड़ी सी देरी होने पर प्रसव की वेदना उत्तरदायी हो सकती है, प्रसव हो सकता है। थोड़ी सी देरी होने पर, थोड़ी सी देरी होने पर प्रसव जैसी समस्या आ सकती, समस्या हो सकती है। क्लियर है, थोड़ी सी देरी होने पर ये यहां पर क्या हो सकता है, प्रसव जैसी समस्या हो सकती है। तो क्लियर है, इस विधि में इतना ही। ओके, तो ये क्या है, संतान नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है और ये प्राकृतिक विधि है। इसमें प्राकृतिक विधियों द्वारा है ना, ठीक है। इसमें होता क्या, पुरुष जो है वीर्य स्खलन से पूर्व ही जस्ट पहले तुरंत जो है शिशु को वजाना से बाहर निकाल देता है, लेकिन थोड़ी सी देरी हो जाने पर प्रसव जैसी संवेदना हो जाती है और कुछ जो है काउपर ग्रंथियों से यानी कि कुछ स्पर्म रह भी सकते हैं। तो इसमें सावधानी भी थोड़ा बरतनी होती है, क्योंकि एक बार पता है, हाँ एक बार मैंने बताया था वीर्य स्खलन में एक बार में कितना वीर्य बाहर निकलता है, 7 ml 3 से 4 मतलब 400 2.5 से 4 ml, इससे ज्यादा नहीं। और इस वीर्य में इसको सीमन बोला जाता है। इसमें जो है 40 करोड़ स्पर्म होता है, 400 मिलियन 400 करोड़ 400 मिलियन 40 करोड़ स्पर्म की संख्या होती है। स्पर्म की संख्या होनी चाहिए, क्या इतनी होती है? अब ये क्या होता है, एज के अनुसार धीरे धीरे स्पर्म की संख्या होना कम हो जाता है, स्पर्म काउंट कम होता है और वही रहता है गुप्त रोगी मिले। सर ये नहीं बताया, वही बताते हैं स्पर्म काउंट कैसे बढ़े। चलो खैर हटाओ, इतना क्लियर है। जो आप कहते हैं थोड़ा सा स्पर्म थोड़ा सा रह जाता है तो उससे क्या होता है, कैसे चलिए देखिए तीसरी विधि क्या है ना, तो तीसरी विधि है वो है आपका स्तनपान अनार्तव विधि। वो क्या है, स्तनपान अनार्तव विधि। ये प्राकृतिक विधियां में है, संतान नियंत्रण की प्राकृतिक विधियां में क्या है ये, स्तनपान अनार्तव, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, ये विधि जो है इस पर आधारित है कि प्रसव के उपरांत जब मां शिशु को स्तनपान कराती है, ध्यान देना यहां पर प्रसव के बाद जब मां शिशु को स्तनपान कराती है, तो यहां पर ध्यान देना, जब ये स्तनपान कराती है तो 6 माह तक अंडोत्सर्ग, ध्यान देना 6 महीने तक अंडोत्सर्ग और एमसी वाली यानी कि मासिक धर्म वाली प्रक्रिया नहीं होती। प्रसव के बाद यानी कि बेबी फॉर्मेशन के बाद में जब मां शिशु को स्तनपान कराती है, ठीक है, तो 6 माह तक है ना, कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, अंडोत्सर्ग और मासिक धर्म प्रारंभ नहीं होता है। अंडोत्सर्ग व मासिक धर्म प्रारंभ नहीं होता है। अंडोत्सर्ग व मासिक धर्म प्रारंभ नहीं होता है, मतलब सर बेबी हो जाने के बाद, हाँ और क्या
अरे भाई होने के बाद ही तो मासिक को स्तनपान कराएगी, पहले सर कराएगी। उसमें भी तो हो जाता है ना। अच्छा पहले हो जाता है। दूसरा बड़ा होता है ना। जो पहला दूध मिलता है। अरे पहला दूध स्तनपान मतलब पहले, ये कैसे पॉसिबल? वो 24 घंटे बाद होता वो है। तो बंद कर नहीं आता है। चलो इधर देखो, हाँ यार चलो, है ना पहले नहीं होता, वो बात अलग है। वो जो पहले होता है ना वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है और वो गर्भाशय रस से निकलता है, तो एक तरह से वो सबसे पहले पोषण का काम करता है। देखना होगा पीछे वाले वीडियो जब भी देखो, है ना, 1 बाय 1 सारे देखो, कोई डाउट नहीं रहेगा, आधे डॉक्टर नहीं बनोगे। चलो आगे देखो, अब ये चीज होता है इसमें। और हाँ, जब ये चीज होता है तो भाई स्वाभाविक है, जब अंडोत्सर्ग व मासिक धर्म की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो इसके 6 महीने तक निषेचन की संभावना लगभग नहीं के बराबर है ना। अतः निषेचन की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है, तो नहीं के बराबर होती है।